बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह तबारक व तआला। गुज़िश्ता दर्स के अंदर हमने माजी इह्तिमाली का बयान पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप तमामी तलबा इकराम ने गुज़िश्ता दर्स को अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लिया होगा। चूँकि अभी जो गुफ्तगू चल रही है वो माजी से मुताल्लिक़ चल रही है। माजी की इब्तिदा में हमने बताई थी कि माजी की 6 किस्में हैं: माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी इह्तिमाली और माजी तमन्नाई, जिसमें से 5 किस्मों का ज़िक्र हम कर चुके हैं। उनकी तारीफ़ात, उनके कवाइद, उनके तहत गर्दाने और जो तमरीनें हैं वो सभी तकरीबन हमने मुकम्मल कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तमामी तलबा इकराम ने इसको कापी पर भी लिख लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे सबक नंबर 9 के तहत माजी तमन्नाई का। तो माजी तमन्नाई का बयान ये शुरू हो रहा है, जिसमें हम देखेंगे पहले माजी तमन्नाई किसको कहते हैं, बनाने का कायदा क्या है। वही एक सेम पैटर्न है कि पहले तारीफ़ की जाती है, फिर कायदा बयान किया जाता है, उसके बाद गर्दानें पेश की जाती हैं, सवालात व जवाबात का सिलसिला रहता है, कुछ मसदर ज़िक्र करते हैं और उसके बाद एक तमरीन फ़ारसी से उर्दू और एक उर्दू से फ़ारसी। तो इस सबक का भी यही ख़ुलासा है। देखिएगा, माजी तमन्नाई किसको कहते हैं। माजी तमन्नाई वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम की आरज़ू समझी जाए। ठीक है, तमन्ना समझी जाए, आरज़ू समझी जाए। जैसे हम उर्दू में एक लफ्ज़ बोलेंगे, काश के वो पालता, या आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं काश ऐसा हो जाता। तो ये तमन्ना होती है। कायदा क्या है इसका, फरमाते माजी मुतलक के आखिर में याए मजहूल ज़्यादा करके। देखिए, एक याए मारूफ होती है, एक याए मजहूल होती है। आपने शायद कभी बचपन में पढ़ा होगा छोटी या और बड़ी या। तो ये जो आपने देख रहे हैं यहाँ पे याए मजहूल, इसको आपने बड़ी या पढ़ा होगा। तो जब ये ज़्यादा करते हैं तो माजी तमन्नाई बन जाता है। तो अभी पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। तो माजी मतलब के आखिर में याए मजहूल ज़्यादा करके माजी तमन्नाई बनाते हैं। जैसे परवरद से परवरदे, तो परवरद का माना है उसने पाला, और परवरदे काश के वो पालता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह आपने पीछे बहसों के अंदर कवायद पढ़े थे कि माजी करीब बनाना है तो हास बढ़ा दीजिए, माजी बाईद बनाना है तो हाबूद बढ़ा दीजिए, तो ये 6 के 6 सीगों में ऐसा हो रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि माजी मुतलक के आखिर में याए मजहूल ज़्यादा कर दें आप, ये सब सीगों में नहीं होता है, ये सिर्फ 3 सीगों में होता है। तो 3 सीगे कौन कौन से हैं जिनमें ये आता है, और 3 इसके अलावा जो है उनमें क्या आता है और क्यों आता है, ये तंबीह से हम समझते हैं। तंबीह, इस कायदे के मुताबिक सिर्फ 3 सीगे आते हैं। नंबर 1 वाहिद गाइब, जमा गाइब और वाहिद मुतकल्लिम। इन 3 सीगों के अंदर आपको याए मजहूल देखने को मिलेगी। बाकी सीगों में क्या करते हैं तो वो बताते हैं। कहते बाकी सीगों में याए मजहूल को अदा करना दुश्वार है। इसको अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे गर्दान के अंदर कि दुश्वार क्यों है। तो बाकी सीगों में जब याए मजहूल, बाकी सीगे कौन कौन से हुए, वाहिद गाइब, जमा गाइब और वाहिद मुतकल्लिम के जो अलावा हैं, मतलब 2 तो हाजिर के, एक वाहिद हाजिर, एक जमा हाजिर और एक जमा मुतकल्लिम। तो इसमें याए मजहूल अदा करना दुश्वार है, इसलिए अहले ज़बान इनसे पहले काश के लाते हैं। इसका तर्जमा भी काश के ही होता है कि काश के ऐसा हो जाता। तो 3 सीगों में याए मजहूल ना लाकर काश के लाते हैं। गर्दान में आप देखिएगा, गर्दान माजी तमन्नाई मारूफ। सीगा वाहिद गाइब, परवरदे काश के वो पालता। तो देखिए, परवरदे में याए मजहूल है। सीगा जमा गाइब, परवरदन दे काश के वो पालते। सीगा वाहिद हाजिर, काश के परवरदी। तो देखें, शुरू में काश के ले आए और ऐसा 3 सीगों में करेंगे, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर और जमा मुतकल्लिम में। अब अदायगी दुश्वार कैसे, परवरदी। अगर आखिर में आप एक और या लेकर आएंगे तो याए मजहूल है, तो फिर अदायगी क्या होगी, दुश्वार होगी। माजिन मारिना, सीगा वाहिद हाजिर, काश के परवरदी, काश के तू पालता। सीगा जमा गाजिर, काश के परवरदे, तर्जमा काश के तुम पालते। सीगा वाहिद मुतकल्लिम, परवरदमी काश के मैं पालता। सीगा जमा मुतकल्लिम, काश के परवरदे, काश के हम पालते।
تو 3 صیغوں میں یا مجہول آتی ہیں، 3 صیغوں میں کاش کے لے کر آتے ہیں۔ یا مجہول ماضی مطلق کے بعد میں آتی ہے، اور کاش کے جو ہیں وہ ماضی مطلق سے پہلے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ماضی تمنائی معروف کی گردان ہو گئی۔ اب آپ مجہول کی سنیے گا۔ گردان ماضی تمنائی مجہول، صیغہ واحد غائب پروردہ شدے۔ دیکھیں ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیں، یہ مجہول کے تعلق سے بھی ذکر کریں گے کہ مجہول کیسے بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہی چیز اپلائی کرنی ہے جو آپ نے معروف میں کی تھی۔ شدھ لگانا ہے، اور شدھ کے آگے آپ نے وہ جو یا مجہول ہے وہ لگا دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو واحد حاضر اور جمع حاضر اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہاں پر بھی سیم سسٹم ہوگا۔ مجہول میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں تھوڑا دیکھیے گا اس کو۔ صیغہ واحد غائب پروردہ شدے کاش کے وہ پالا جاتا، صیغہ جمع غائب پروردہ شدندے کاش کے وہ پالے جاتے، صیغہ واحد حاضر کاش کے پروردہ شدی کاش کے تو پالا جاتا، صیغہ جمع حاضر کاش کے پروردہ شدید کاش کے تم پالے جاتے، صیغہ واحد متکلم پروردہ شدہ میں کاش کے میں پالا جاتا، صیغہ جمع متکلم کاش کے پروردہ شدے کاش کے ہم پالے جاتے۔ تو یہاں پہ کوئی چینجنگ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ شدھ لگا دیا ہے، اور باقی جو معروف کے اندر ہے کہ 3 صیغوں میں یا مجہول ہے اور 3 صیغوں کے اندر کاش کے ہیں، صرف وہی ہے۔ تو یہ اصول آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ کو یہ جب اصول ذہن میں رہے گا تو یہ سوالات آ رہے ہیں، اس کے بعد تمرین آ رہی ہے، تو یہ حل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس کے جوابات بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول جو ہے زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک تنبیہ بتائی انہوں نے کہ جی 3 صیغوں میں یا مجہول لانا مشکل ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، ان میں شروع میں کاش کے لیے آتے ہیں۔ سوال نمبر 2، 3 صیغوں میں یہ کیوں نہیں آتی، یعنی جو یا ہے یا مجہول وہ کیوں نہیں آتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 صیغوں میں یا کو ادا کرنا دشوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، آورد سے ماضی تمنائی معروف کی گردان کرو، ٹھیک ہے۔ تو آورد سے کرنا ہے ہمیں، تو 3 صیغوں میں یا بڑھائیں گے اور 3 میں کاش کے لائیں گے۔ آوردے، ٹھیک ہے، پہلا ہو گیا۔ اس کے بعد آور، دیکھیے یہاں پہ کنفیوز اس طور پہ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ سب میں یا تو وہ یا مجہول لانے کی کوشش کرتے ہیں یا کہیں پہ کاش کے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اسی وقت دقت ہوتی ہے جب کہ آپ نے قاعدہ نہ سمجھا ہو۔ قاعدہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو پھر کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جیسے آوردے گردان ہم کریں گے، اس کے بعد آوردندے، ٹھیک ہے، کاش کے آوردی، کاش کے آوردید، آوردمے، کاش کے آوردیم۔ تو یہ آسان ہو گیا کیونکہ 3 میں ہمیں یا مجہول لانی ہے اور 3 میں کاش کے۔ بخشیدہ شدہ میں کیا صیغہ ہے، ما معنی بتاؤ۔ تو شدہ میں واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ، اور معنی ہوگا اس کا کاش کے میں بخشا جاتا، مجہول ہے نا۔ نمبر 5، کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے، اس کی فارسی بناؤ۔ تو کیا اچھا ہونا بھی یہ ایک تمنا ہی ہے، تو تمنا کے لیے کبھی ایسے بولتے کاش کہ آپ ایسا کر لیتے، کیا اچھا ہوتا، تو یہ سب تمنا والے الفاظ ہیں، تو اس میں آپ کو اردو میں تھوڑی چینجنگ دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے، تو زیادہ کچھ نہیں کرنا، تم پڑھتے، جمع حاضر ہے نا یہ، تو جمع حاضر کا صیغہ لائیں گے، اور جمع حاضر میں کیا آتا ہے، کاش کے آتا ہے، تو کیا بولیں گے، کاش کے خواندے، کاش کے تم پڑھتے، کہ اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے۔ کاش کے پسندیدہ شدی کیا صیغہ ہے، تو یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں یا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے، فارسی بناؤ۔ تو دیکھیں کاش کے بھی بول سکتے ہیں آپ، اور کیا اچھا ہوتا بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تعریف کیے جاتے، وہ اب یہ دیکھیں کس کا صیغہ ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے، تو ستودہ شدندے، سمپل ہو گیا، کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کی جاتی۔ ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی میں کیا فرق ہے، تو فرق یہی ہے، آپ تعریف کر دیجئے۔ ماضی احتمالی میں یہ ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک ہوتا ہے، اور ماضی تمنائی میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو کی جاتی ہے، تمنا کی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا فرق دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کچھ مصادر پیش کیے جا رہے ہیں، تو یہ مصادر بھی دیکھ لیں، ان کا معنی دیکھیں۔ فرستادن بھیجنا، یافتن پانا، دیدن دیکھنا، گماشتن مقرر کرنا،
पुरसीदन, ये है पुरसीदन नहीं है, पुरसीदन माने पूछना होता है, ये है पुरस्तीदन, इसका माना होता है पूजना, इबादत करना। आमोख्तन माने सीखना। अब ये दो तमरीनें हैं जो इंतहाई अहम है, उर्दू में तर्जमा करें, फ़ारसी बनाएं। तो पहले उर्दू में तर्जमा करेंगे हम आमोख्तमी, ठीक है। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, क्या माना होगा? काश के मैं सीखता, ठीक है, काश के मैं सीखता, आमोख्तमी। काश के पुरस्तीदेद, पुरस्तीदन माने हमने पढ़ा ऊपर पूजना, पूजा करना। तो काश के पुरस्तीदेद क्या तर्जमा करेंगे? काश के तुम पूजते, इबादत करते। गुमाश्ता शुदंदे, काश के वो मुकर्रर किए जाते। तो देख लें सीखा कौन सा, उसी हिसाब से तर्जमा कर दें और तमन्ना कमाना ले आए उसमें। जैसे अमोख्तमी में मीम वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है, और काश के पुरस्तीद में या दाल है, गुमाश्ता शुदंदे में जो है नून दाल है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब हम तज्जिया नहीं करेंगे ज़्यादा, तर्जमा देखिएगा। काश के दीदे, काश के हम देखते, फिरिस्तादा शुदे, काश के वो भेजा जाता, काश के याफ्ती, काश के तू पाता, पुरसीदा शुदा बाशंद। देखिए अब ये ज़रूरी नहीं कि सब जगह माजी तमन्ना ही हो सकता पीछे जो आपने बहसें पढ़ी हैं उनमें से कुछ आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया कि बाशद आया, तो ये क्या हो गया? माजी एहतमाल ही हो गया। पुरसीदा शुदा बाशंद, तो माना क्या होगा? वो पूछे गए होंगे। पसंदीदा शुदा में, काश के में पसंद किया जाता। मी आमोख्ती, तू सीखता था। देखिए क्या आ गई? माजी इस्तेमाली आ गई ना ये। खान दहबूद, उसने पढ़ा था, ये माजी बाइद आ गई। काश के नविश्ते, काश के हम लिखते। नतलबी दंदे, ठीक है, काश के वो नहीं बुलाते। तो ये तमन्ना हुई। नतलबी दंदे, काश के वो ना बुलाते। तो ये साथ में मनफी भी है। अब फारसी बनाएंगे। क्या अच्छा होता कि हम खरीदते, खरीदन माने खरीदना, और जमा मुतकल्लिम में हम खरीदते, और जहाँ मुतकल्लिम के अंदर काश के लेकर आते हैं, तो क्या बोलेंगे? काश के खरीदे, क्या अच्छा होता कि हम खरीदते। उन्होंने नहीं बेचा होगा, ये हो गया माजी एहतमाली, नहीं और मनफी बन गया साथ में। तो उन्होंने नहीं बेचा होगा, फ़रोख्तन मानी बेचना। ना फ़रोख्ता बाशंद, उन्होंने नहीं बेचा होगा। तुम सताते थे, तो ये हो गया माजी इस्तिमरारी। तुम सताते थे, आज़ारी दर माने सताना, मी आज़ारी देद, तुम सताते थे। क्या अच्छा होता कि वो भेजते, तो ये है माजी तमन्नाई, क्या अच्छा होता कि वो भेजते। तो ये वो भेजते, ये जमा गाइब है, जमा गाइब में या मजूल आती है। तो फिरिस्तादन माने भेजना, फिरिस्तादन दे, काश के वो भेजते, क्या अच्छा होता कि वो भेजते। उसने बुलाया था, तलबीदा बूद, क्या अच्छा होता कि तू आता, काश के आमदी, वाहिद हाजिर, ठीक है। हमने पूछा है, ठीक है, ये आ गया माजी करीब, हमने पूछा है। और सीधा एम, क्या अच्छा होता कि तुम बुलाए जाते, ठीक है। तो ये है माजी इस्तिमरारी, सॉरी माजी तमन्नाई, ठीक है। अच्छा होता, तमन्ना है ना, क्या अच्छा होता कि तुम बुलाए जाते। काश के तलबीदा शुदेद, वो पसंद किया गया है, पसंदीदा शुदा बूद, पसंद किया गया है। तो ये बूद मतलब ये यहाँ पे ये माजी करीब है, ठीक है। पसंदीदा शुदा अस्त, वो पसंद किया गया है। मैं गया था रफ्ता बूदम, क्या अच्छा होता कि वो लिखते, तो लिखते वो, है ना। नविश्तंदे, यही मजहूल ले आएंगे, बन गई फारसी। तो आसान है, अगर आप तवज्जो देंगे तो बहुत आसान है। तो हर एक जुमले को पहले आप देखें कि किस बहस से इसका ताल्लुक़ है और क्या माना है, उस माना के लिए कौन सा मसदर है, फिर उस मसदर पे आप कायदा जारी करें, अलामत लगाएं, इंशाअल्लाह आपको जुमला बनाने में आसानी होगी। तो ये दोनों तमरीनें कापी पे लिख के लाएँ, ये 8 सवालात के जवाबात लिख के लाएँ, और यहीं तक हम रहने देते हैं, कल इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।